वंदे मातरम दोस्तों मैं हूं योगेश विश्वकर्मा। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई बड़ी से बड़ी कंपनी अचानक देखते देखते रातों रात बंद हो गई, खत्म हो गई, उनके प्रोडक्ट पूरे खराब हो गए या वो कंपनियां पूरी खत्म हो गई अचानक। जैसे में सबसे बड़ा एग्जांपल होता है नोकिया का। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा नोकिया मोबाइल फोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी भारत के अंदर, और अचानक पता नहीं कहाँ किस गलती से खत्म हो गई और आज नोकिया का फोन कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती आपके बिजनेस में ना हो, ताकि आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट एकदम से पूरा खत्म हो जाए अचानक देखते देखते। दोस्तों आज मैं इसी पे आपको बताने वाला हूं ताकि आपसे ये गलती ना हो और आपके बिजनेस में कोई भी लॉस ना हो, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी फेल ना हो। ठीक है ना दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के बिजनेस आइडियाज, ट्रेनिंग, फॉर्मुलेशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं, तो आपसे मिस ना होने पाए। और दोस्तों ये मेरे 200 फॉर्मूला की बुक है, ये मैंने ही बनाई है और इसमें बहुत ही कमाल के 200 फॉर्मूला मैंने मेंशन किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे 200 फॉर्मूला की बुक नहीं लिया तो ये जो नंबर दिख रहा है मेरा ही नंबर है, इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और दोस्तों हमारा ट्रेनिंग सेशन चालू हो चुका है। आप दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है ना, मेरा ट्रेनिंग सेंटर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, आप आकर मेरे पास ले सकते हैं। ट्रेनिंग हमारी हर संडे को होती है और ट्रेनिंग की ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो नंबर दिख रहा है इस पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके ट्रेनिंग की ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि नोकिया कंपनी थी अचानक एकदम से फेल हो गई, या मेरे एमपी की मैं बात करूं तो एक डिटर्जेंट पाउडर की बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब जो समझिए पूरे एमपी में अच्छी चल रही थी और इवन वो घड़ी व्हील को भी टक्कर दे रही थी। ठीक है ना, लेकिन वो कंपनी भी अचानक देखते देखते खत्म हो गई। दोस्तों ये वैसे तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, बट मैं आपको 3 मेजर जो गलतियां उसके बारे में बताऊंगा कि कंपनियां कौन सी 3 जो मेजर गलतियां करती खत्म हो जाती हैं। गलती नंबर 1, अचानक मतलब अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा देना। कई बार दोस्तों देखा होगा आपने कि बहुत सारी कंपनियां तो चलते जाते हैं, उनके प्रोडक्ट बिकने लगते हैं मार्केट में, सभी जगह पे लोगों को पसंद आने लगते हैं, तो बट वो अननेसेसरी और अचानक बिना कोई रीजन के उसके रेट बढ़ा देते हैं, जबकि जो उसके कॉम्पिटिटर होते हैं वो रेट नहीं बढ़ाते हैं बट वो रेट बढ़ा देते हैं। कई बार ऐसा जैसे नोकिया ने भी किया है और सैमसंग ने भी ये गलती अभी करी है। तो जो और नई कंपनी आई हैं तो वो मतलब उसके चक्कर में नोकिया, सैमसंग, आज सैमसंग भी लगभग खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, या मार्केट साइज उसका कम होते जा रहा है अदर कंपनियों के। नोकिया तो पूरा खत्म हो गया। और ऐसे हमारे यहाँ के एक डिटर्जेंट पाउडर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी वो थोड़ी थोड़ी चल रही है, मात्र थोड़ी थोड़ी ही चल रही है, मतलब रेंग रही है, चल भी नहीं रही है वो। तो दोस्तों अननेसेसरी क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट बिकने लगता है तो हमें लगता है कि अब हम रेट बढ़ा भी देंगे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्केट में हम तो चल चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट आपने मेहनत से खड़ा किया है, अपने ब्रांड को खड़ा किया है और आपका प्रोडक्ट चल रहा है, तो आप अननेसेसरी बिना वजह के बेफालतू में रेट मत बढ़ाइए। जो कॉम्पिटिटर है या जो मार्केट में और भी कंपनियों के रेट हैं अब उसी रेट के आसपास रखेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी और दूसरी जो गलती होती है हमारी, वो होती है कि हम अपने अचानक अगर हमारा प्रोडक्ट चल पड़ता है तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उसमें क्वालिटी में गिरावट करते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं, जब हम उनका यूज करने लगते हैं प्रोडक्ट को, फिर बाद में हमें पता चलता है कि यार वो प्रोडक्ट तो कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे अभी मैं बात करूं पार्ले बिस्किट की, 5 रुपए वाली जो पार्ले आती है उसके प्रोडक्ट में अभी कुछ दिनों पहले इन लोगों ने एक रिपोर्ट अपनी मतलब शेयर की थी कि भाई प्रोडक्ट में पार्ले की जो बिक्री है उसकी सेल डाउन हुई है। दोस्तों आप पार्ले खाइएगा, पहले बचपन में मैंने भी खाई, आप सबने खाई है। हम पानी में भी मतलब पानी को मैं डुबो के खाते थे या चाय में डुबो के खाते थे तो वो तुरंत बिस्किट ना गीली होती थी, मतलब टूट जाती थी और गीली होकर जाती थी। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि पार्ले बिस्किट आप पानी में डुबो को भी रख रहे हैं तो भी वो काम नहीं कर रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम हो रही है, तो पार्ले की जो सेल पे जो इसी का तरीके से डाउन हो गया, मतलब डाउन हो गई सेल। ठीक है ना, तो अननेसेसरी बिना काम के अपने प्रोडक्ट में कभी भी आपको ना कोई भी क्वालिटी नहीं गिरानी है। और तीसरी जो मेन बात होती है, समय के साथ चेंज करना। दोस्तों अगर जो व्यक्ति या प्रोडक्ट या कंपनी अपने आप को या अपने प्रोडक्ट को समय के हिसाब से चेंज नहीं करेगी या अपने प्रोडक्ट को समय के हिसाब से चेंज नहीं करेगी तो वो भी आगे नहीं चल पाएगी। दोस्तों आपने सुना होगा कि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। ठीक है ना, तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को समय समय पे चेंज करते रहते हैं, इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, तो ही हम चल पाते हैं। और अगर हम सोचे कि हम 50 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही अपने प्रोडक्ट को बेचे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 आप मेजर रहना, बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका प्रोडक्ट जैसा चलता है हमेशा चलता रहेगा। और दोस्तों ट्रेनिंग के लिए ये जो नंबर है इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।